तो अब हम बात करनी शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ के बारे में जो है हमारे चैप्टर्स पेट्रोलियम एंड कंबस्शन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स टू प्रोड्यूस, हाइड्रोकार्बन बर्न करके क्या प्रोड्यूस करता है? सो ऑप्शन इज ए, सबसे पहले तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर्स के साथ और हीट एंड लाइट के साथ। तो आगे है विच टाइप ऑफ कोल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है? वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट टॉप पे आता है, फिर बिटुमिनस आता है, फिर आपका आता है लिग्नाइट और फिर आपका पीट आता है। तो ऑप्शन इज ए है राइट नाउ। तो डेली यूज़ कैंडल्स कंटेन, डेली यूज़ वाली कैंडल्स के पास क्या होता है आपने वो बताना है। तो इनके पास होता है हाईली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आगे है कोल गैस किसका मिक्सचर है आपने वो बताना है। तो कोल गैस आपका मिक्सचर होता है CH4 आपकी मिथेन होती है, दिस इज़ योर हाइड्रोजन गैस, और ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसके पास है आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप देखें तो नेचुरल गैस के पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। तो आगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है उसमें क्या होता है? डिस्टिलेशन, मतलब डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फ्रैक्शन में पेट्रोल को डिवाइड किया जाता है ताकि डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए जा सके। सो दिस इज योर ऑप्शन। कंबस्शन इज डैश रिएक्शन अकम्पनीड बाय हीट एंड लाइट। तो इनमें से वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन हमें क्या देती है आपने वो बताना है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन हमें देती है CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो आगे क्या, वाटर कैन नॉट बी यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट, कौन सी आग बुझाने में पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है? तो वो है बर्निंग ऑयल। बर्निंग ऑयल के केस में आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, आउटरमोस्ट जोन को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन के बाद आता है आपका ल्यूमिनस जोन और फिर आता है आपका डार्क जोन नीचे, सबसे नीचे जो विक के पास होता है। विक का मतलब जो उसकी बट्टी सी होती है उसके पास होता है। द फ्यूल हैविंग लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इस सब में से लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की है आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपका ये वाला फ्यूल है दैट इज़ योर ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ज़रा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज के बाद सबसे कम आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं मीथेन, एंड दिस इज़ योर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के पास कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की। तो अब हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। तो आगे जो नेचुरल पेट्रोलियम है उसके पास कौन सी चीज़ प्रेजेंट है आपने वो बताना है। तो इसके बाद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर भी प्रेजेंट है और साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान आपको इन सब में से कौन सी चीज़ नहीं मिलती है पेट्रोलियम के केस में? तो पैराफिन वैक्स मिलती है, एसफल्ट भी मिलता है, आपको कैरोसिन भी मिलता है, कोल गैस नहीं मिलती है। सो कोल गैस इज़ योर आंसर। तो इनकम्प्लीट अगर आप कंबस्शन करते हो फ्यूल की तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्शन के बाद मिलती है और पानी भी कंप्लीट कंबस्शन में मिलता है। हाइड्रोजन गैस किसी भी कंबस्शन में आपको नहीं मिलती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वुड की, बिटुमिनस कोल की, नेचुरल गैस की, चारकोल की, उनको एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है C, पहले नेचुरल गैस आती है, फिर चारकोल, फिर आपका बिटुमिनस कोल, फिर वुड। तो कैरोसिन का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है, क्यों किया जाता है? वो लेस वॉलेटाइल है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो ऑप्शन इज़ B। चीप तो नहीं है, महंगा होता है थोड़ा। तो अबंडेंटली अवेलेबल, अबंडेंटली भी अवेलेबल नहीं है, ठीक ठीक अमाउंट ही अवेलेबल है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बता रहे हैं ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में? तो अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन B, तो जो आपको पेट्रोलियम है वो अब आपको कहाँ से मिलता है? लिविंग सी ऑर्गेनिज्म से, उनकी डेथ के बाद जो बेचारे डिपॉजिट हो जाते हैं सी के नीचे, सी की जो सॉइल होती है नीचे उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आगे क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोल टार, कोल टार से आपको सिंथेटिक डाइज भी मिलती हैं, ड्रग्स भी मिलती हैं और परफ्यूम्स भी मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ योर आंसर। सो प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग में क्या होता है आपने वो बताना है। तो प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग आपके साथ ऊपर डिस्कस की जा चुकी है। तो ऑप्शन है C, इसमें हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो कैरोसिन आपका किसका मिक्सचर आपने वो बताना है। तो ये एल्केन्स का मिक्सचर होता है। तो जब आप पेट्रोलियम को हीट कर रहे हो तो जो वेपर्स हैं उनमें क्या होगा आपने वो बताना है। तो जो वेपर्स होते हैं उनमें होता है पेट्रोलियम ईथर। तो आगे है आपका गैसोलिन। गैसोलिन आप किससे ऑब्टेन करते हो? गैसोलिन आपको मिलता है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से, किस प्रोसेस के थ्रू? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
आगे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इन सब में से कौन सी चीज़ सही है? तो अगर आप ऑप्शन सी की ओर देखिए तो जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो लेट बॉयल होते हैं ऐसे लिक्विड्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स, वो नीचे बेचारे बैठे रह जाते हैं, बाकी जो हल्के होते हैं वो जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। तो गैसोलिन क्या है? गैसोलिन किसका नेम है? गैसोलिन बेसिकली पेट्रोलियम का ही नाम है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि ये ऐसी फ्रैक्शन होती है पेट्रोलियम की जो कंडेंस मतलब लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? इस टेम्परेचर पे, और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये वाली C7 to C9। आगे क्या है, अब जो ऑर्डर है अपेयरेंस का ऑफ द फॉलोइंग विद राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, वो कौन सा है, कौन सा सही है? तो सबसे पहले आता है आपको गैसोलिन, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, फिर कैरोसिन ऑयल का, फिर डीजल का। गैसोलिन आपका पेट्रोल भी होता है। तो कंबस्शन कौन सी प्रोसेस है आपने बताना है। तो कंबस्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है विद एवोल्यूशन, यहाँ पे एवोल्यूशन आएगा आपका, और एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट भी होती है साथ में। तो ऑप्शन इज सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्यूल, इनमें से कौन सा फ्यूल नहीं है? तो अगर आप देखिए फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो इसमें से बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। आगे वेपोराइज गैस जो है इट्स गेट्स ऑक्सीडाइज, वेपोराइज गैसेस किस जोन में जाके ऑक्सीडाइज होती हैं, तो आपने वो बताना है। तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, ब्लू जोन में होती है ऑक्सीडाइज। जो हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का वो कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस जोन, ये आउटर मोस्ट जोन होता है। द सेलेक्ट द क्वालिटी दैट अ गुड फ्यूल शुड पोसेस, गुड फ्यूल की क्वालिटी कौन सी इसमें सब में से? हायर क्लोरिफिक वैल्यू। तो हम कोक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है फ्रॉम ओर्स, और वहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आगे जो आपकी नेचुरल गैसेस हैं वो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी है, आराम से आप इसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो आगे कोल टार क्या है? कोल टार एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है आपका, ओके। एंड नाउ अ डेज जो कोल गैस है वो किसका सोर्स है? वो हीट का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। सो नेचुरल गैस क्या है? लेस पोल्यूटिंग, या पोल्यूशन काफ़ी कम करती है। आगे जो केरोसिन है वो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कहाँ पे? तो स्टोव में इसको डाला जाता है, लैम्प में डाला जाता है, और जेट एयरक्राफ्ट, वो स्पेशल टाइप का आपका केरोसिन होता है जिसका इस्तेमाल जेट एयरक्राफ्ट में किया जाता है। आगे है आपका पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है, ठीक है, और उस नेचुरल रिसोर्स का नाम क्या है? पेट्रोलियम। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल, अब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आगे प्रोसेस है आपकी सिलेक्ट द फ्यूल विद हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, हाईएस्ट क्लोरिफिक वाले फ्यूल की ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें से जो हाईएस्ट वाला है वो है हाइड्रोजन गैस। तो आगे क्या है? ऑन कंप्लीट कंबस्शन, जब कहते हैं अगर आपने अच्छी तरह से मीथेन को जला दिया है तो आपके पास कौन सा मटेरियल बचेगा? तो आएगा आपका ऑप्शन एसिडिक मटेरियल आएगा आपके पास। तो जो सब्सटेंस जिसके पास लो इग्निशन टेम्परेचर है, वो जो ईजिली फायर कैच कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आपको ऊपर एक्सप्लेन किया गया था थ्योरी में, इसको इनफ्लेमेबल क्यों कहा जाता है, आपके परफ्यूम्स के पीछे भी लिखा होता है क्यों, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सो इसमें से बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से फ्यूल कौन सा है? तो अगर आप देखा जाए तो आपकी फ्यूल है वुड। तो इसके लिए कौन सी वर्ड इक्वेशन है आपको मीथेन के बारे में बता रही है, जो कंबस्ट मतलब बर्न होती है इन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, मिथेन प्लस ऑक्सीजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम मिलेगी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एसिड रेन, इसमें से कौन सी गैस एसिड रेन करती है? तो ऑप्शन है सी, थर्ड और फोर्थ गैस इसमें से एसिड रेन करती है। तो विच इज़ द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, सबसे बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल कौन सी है यहाँ पे? एंथ्रासाइट, सी ऑप्शन। तो नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स, नेचुरल गैस में क्या होता है मेनली? इनमें से कुछ नहीं प्रेजेंट होता उसमें, क्योंकि उसमें मीथेन होती, ना ईथेन होती, ना प्रोपेन और ना ब्यूटेन। सो ऑप्शन है सी। अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड, CO और H2 के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। तो जो नॉन कंबस्टेबल एलिमेंट होता है प्रोड्यूसर गैस का वो क्या होता है? H2, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 प्रेजेंट होता है और पानी नहीं प्रेजेंट होता है, और ना ही H2O। तो इसमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है आपने बताना है। तो फॉसिल फ्यूल है आपका नेचुरल गैस, ना प्रोड्यूसर गैस है आपकी और ना बायोगैस आपका नेचुरल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर आप कोल की करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इन सब में से आपको कोल गैस मिलेगी, उसके अलावा आपको कोल टार मिल जाती है और कोक मिल जाता है एटसेट्रा। तो आगे क्या आपके पास कलर ऑफ ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल, ल्यूमिनस जोन का कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है, डार्क येलो कलर होता है बेसिकली, ना ब्लैक होता है इसका और ना ब्लू होता है। तो आगे क्या है?
conversion of wood into coal occurs by biochemical process that takes over millions of years is known as, इस प्रोसेस को, जो वुड से आपको क्या मिलती है, कोल, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन। आगे क्या, एलपीजी किसका मिक्सचर होता है, एलपीजी का आपने बताना है ये किस चीज़ का मिक्सचर है, तो ये आपका मिक्सचर है बी ऑप्शन का, C4H10 एंड C3H8 का। सो आगे क्या आपके पास वाटर गैस। अब जो वाटर गैस है आपकी, उसका फॉर्मूला क्या है इन सब में से आपने वो बताना है। तो इन सब के केस में आपका जो फॉर्मूला आएगा फॉर योर वाटर गैस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, CO+H2। अब जो मार्श गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो मेन इसका कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है। आगे अब जो लिग्नाइट कोल है उसके पास कितनी परसेंटेज में कार्बन अवेलेबल होता है, तो 67% कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब सिंथेसिस अगर आपको करानी हो ऑयल की फ्रॉम पाउडर्ड कोल, तो इट इज़ डिजॉल्व्ड मिक्सड विद अ हॉट सॉल्वेंट एंड ट्रीटेड विद, किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो इसमें से कौन सी फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेन लार्ज लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, इस सब में से आपके पास लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन किस में से होती है, आपने वो बताना है। तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन होती है पिच ब्लैक में। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ यूज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। सब हाइड्रोकार्बन की जो क्रैकिंग करानी होती है, इसलिए इसमें कौन सा मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया। तो आगे क्या, पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ईथेन, ईथेन का मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो इस सब में से जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, आपने वो बताना है। तो इन केस में से जो आपका मेजर कंपोनेंट आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आगे जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है नेचुरल गैस की, इन सब में से कौन सी ठीक है, आपने वो बताना है। तो ऑप्शन इज ए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इस सब में से स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की एग्जांपल कौन सी है, तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की एग्जांपल है कोल डस्ट, जो कोल माइंस में बर्न होती है। जैसे कि आपको बताया गया था, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो होती है जो अपने आप लग जाती हैं आगे, जो अपने आप आग लग जाएगी वो होगी आपकी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो वो एकदम ही लगती है, जैसे फॉरेस्ट फायर होगी, कोल डस्ट एंड कोल माइंस, तो ये सब इसके एग्जांपल है। तो अगर आप बात करें रैपिड की, तो रैपिड में क्या था कि जो आप खुद बर्निंग करते हो जो एकदम हो जाती है, जैसे मैच स्टिक को जलाना, ठीक है, जो मोटर व्हीकल्स में जो फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, तो वो भी इसके एग्जांपल है। आगे क्या है आपके पास, बॉइलिंग रेंज आप बताइए डीजल ऑयल की, तो वो कौन सी है, बॉइलिंग रेंज इज 573 केल्विन टू 623 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्यूल ऑन लीकेज रिजल्ट इनटू रेडिएशन डैमेज। इन सब में से कौन सा फ्यूल अगर लीक हो जाएगा तो रेडिएशन डैमेज हो सकती है। सो योर ऑप्शन इज ए, न्यूक्लियर फ्यूल। आगे ये मोल्टन वैक्स ऑन हीटिंग रिलीजेस, मोल्टन वैक्स को जब हीट करते हो तो वो क्या रिलीज करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ योर ऑप्शन। आगे एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में आपको क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो इस केस में आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं मैच द फॉलोइंग करने फिर से। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, तो ऑप्शन है हमारा डी। अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड के केस में आपका कौन सा ऑप्शन है, योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में भी आपने मैच द फॉलोइंग करना है, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन ए अगेन। फिफ्थ के केस में अगर देखा जाए तो फिफ्थ के केस में आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन बी। एंड अगर 6 की बात करें, इसमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, ऑप्शन सी। जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होती है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होती है वो आगे पेट्रोल बनाती है, डीजल बनाती है, पर वो क्रूड ऑयल नहीं बनाती है। तो क्रूड ऑयल जो अनरिफाइंड फॉर्म होती है ना, जो हमने इनिशियली एनवायरनमेंट से ली है, वो क्रूड ऑयल होता है आपका। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपने वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर कोल की जाती है तो हमें कोक मिलता है, टार मिलती है, कोल गैस एटसेट्रा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है, तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी डी ऑप्शन। जो कोल गैस है वो मीथेन का कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इज, अब आपने ट्रू स्टेटमेंट बतानी, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो अगर आप बी ऑप्शन की ओर देखें तो कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट इन माइंस इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ये बिल्कुल होती है, आपको समझाया भी गया अभी भी। तो बी इज योर ऑप्शन। आगे क्या है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप सी ऑप्शन की ओर देखें तो कोई भी फ्यूल जिसके पास ऑक्सीजन है उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इटसेल्फ अंडरगोज कंबस्शन। ये बात बिल्कुल गलत है। जिस भी आपके फ्यूल के पास ऑक्सीजन
ज़्यादा होगी उतनी कम उसकी क्लोरोफिक वैल्यू होगी, वो उतना लेट बर्न होगा, उतना कम बर्न होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कंबस्शन का सपोर्ट करती है, मतलब कंबस्शन करवाती है पर खुद कंबस्शन नहीं करती है। ठीक है, अगर खुद कंबस्शन करे तो पूरे एनवायरनमेंट में ही आग हो जब आप किसी भी चीज़ को चला रहे हो उस एनवायरनमेंट में। सो दिस इज़ द रीज़न। तो अगर किसी भी फ्यूल में हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा होगी और वो अच्छे से बर्न होगा। सो दैट इज़ ऑल।